जस्टिस वर्मा कैश कांड में बड़ा खुलासा, सीजीआई संजीव खन्ना ने 50 करोड़ का मालिक ढूंढ निकाला। जी हां, चौंकिए मत, सच है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के घर से फायर ब्रिगेड ने जले नोटों के बंडल निकाले तो हड़कंप मच गया। इस पर पहले तो सीजीआई खन्ना ने एक्शन लिया, फिर जांच की कमेटी बिठाई। अब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है और इस रिपोर्ट ने तहलका मचाकर रख दिया है। आपको बता दें कि रिपोर्ट देखते ही सीजीआई संजीव खन्ना जबरदस्त भड़के हैं और जस्टिस वर्मा को इस्तीफा देने के आदेश पारित कर दिए हैं। तो क्या अब जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा नहीं दिया तो जेल होगी? इस सवाल का जवाब आपको बताएंगे। जस्टिस वर्मा कैश कांड की रिपोर्ट में क्या लिखा है और इस रिपोर्ट पर सीजीआई संजीव खन्ना ने क्या एक्शन लिया है उस पर भी आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास पर आग लग गई। जब आग लग गई तो घर वालों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया। जब फायर ब्रिगेड पहुंचा तो घर से बोरों में अध जले नोटों की गड्डियों को बरामद किया गया और जब गड्डियां निकली तो हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जब आग लगी तब जस्टिस वर्मा अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन जब पोल खुली तब जस्टिस वर्मा ने बयान देते हुए कह दिया कि जिस कमरे में पैसा मिला है वो कमरा हमारे कब्जे में नहीं है, वो मकान मालिक का है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ जस्टिस वर्मा ने पलटी नहीं मारी बल्कि फायर ब्रिगेड भी पलट गया। जिस फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने खुद नोटों की गड्डियों को बोरियों में बरामद किया था और पुलिस को बुलाया था, तस्दीक की थी, वही फायर ब्रिगेड का ऑफिसर कहने लगा कि कोई नकदी बरामद नहीं हुई है। खबर भी मौजूद है, खबर मैं आपको दिखा भी देती हूं। खबर में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जस्टिस यशवंत वर्मा केस में नया मोड़, दिल्ली फायर ब्रिगेड बोला घर में कोई नकदी नहीं मिली, सुप्रीम कोर्ट ने भी दी सफाई। आपको बता दें कि जैसे ही कैश कांड का खुलासा हुआ, सीजीआई खन्ना ने तुरंत जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी सफाई निकलकर सामने आई। बयान दिया गया कि ये जो एक्शन लिया गया है जस्टिस वर्मा पर, ये कोई एक्शन नहीं हुआ है और तो और नकदी मिलने के चलते ट्रांसफर नहीं किया गया है। तो एक एक खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से फायर ब्रिगेड से लेकर सुप्रीम कोर्ट पर तगड़ा दबाव रहा होगा। वरना फायर ब्रिगेड का इस तरीके से अपने बयान से पलट जाना और सुप्रीम कोर्ट का सफाई पेश करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। और तो और गजब तो इस बात को लेकर हो गया कि जले नोटों की गड्डी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड कह रहा है कि हमें कोई पैसा नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमने कोई एक्शन नहीं लिया। फिलहाल जिस तरीके से पलटी मारी गई थी, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। खेल समझिए, पहले तो फायर ब्रिगेड बोला पैसा मिला, फिर बोला नहीं मिला। तब तक जस्टिस वर्मा ने सफाई में कह दिया कि जिस कमरे में पैसा मिला वो कमरा हमारे एक्सेस में नहीं है, वो मकान मालिक का है। फिलहाल अब ये जो खेल चल रहा था, ये पूरा का पूरा खेला एक्सपोज हो चुका है। जस्टिस वर्मा कैश कांड की रिपोर्ट सीजीआई खन्ना के पास पहुंच चुकी है, मालिक भी मिल गया है और नकदी मिलने की पुष्टि भी हो गई है। और तो और मैं आपको बता दूं, जाते जाते सीजीआई संजीव खन्ना ने तगड़ा एक्शन भी ले लिया है और यही खबर का मेन पॉइंट है। तो क्या बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आई है? खबर आप देखिए हिंदुस्तान की। देखिए, इस खबर में लिखा हुआ है कि जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिलने की पुष्टि, दे सकते हैं इस्तीफा। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई 3 जजों की कमेटी ने पुष्टि कर दी है कि जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिली है। अब जस्टिस वर्मा के घर नकदी मिली है तो जाहिर सी बात है कि मालिक भी जस्टिस यशवंत वर्मा है। फिलहाल इसकी जांच अभी चल रही है कि यह नकदी किस केस को दबाने या फिर कि फैसला सुनाने के लिए जस्टिस वर्मा को दी गई थी। लेकिन इस जांच के ठीक पहले सीजीआई संजीव खन्ना ने तगड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि सीजीआई खन्ना ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और जस्टिस वर्मा को सीजीआई खन्ना की तरफ से 2 ऑप्शन दिए गए हैं। खबर भी मौजूद है, खबर आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 की खबर में बाकायदा बिग हेडिंग लगाई गई है और इसमें लिखा हुआ है कि जज कैश कांड में हो गया बड़ा खुलासा।
खुलासा, अब क्या करेंगे जस्टिस यशवंत वर्मा, सीजीआई संजीव खन्ना ने दिया दो रास्ता। तो सीजीआई खन्ना ने जस्टिस वर्मा के पास दो रास्ते दिए हैं, दो ऑप्शन दिए हैं। कहना है या तो इस्तीफा दे दो या फिर कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कमेटी जांच करेगी, और जब जांच होगी तो डिमांड होगी कि फैसला हो, और जब फैसला होगा तो डबल फजियत होना लाजमी है। आपको बता दें, महाभियोग की भी प्रक्रिया को चलाया जा सकता है। जिस तरीके से जस्टिस वर्मा के घर में कैश कांड का भांडाफोड़ हुआ है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सीजीआई खन्ना के 13 मई के रिटायरमेंट से ठीक पहले साफ हो जाएगा। लेकिन सीजीआई खन्ना ने कैसे जाते जाते पूरे सिस्टम को ऊपर से नीचे तक रिपोर्ट तलब करके हिला दिया है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट को हद याद दिलाने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की भी बोलती बंद हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ पर लगी अंतरिम रोक के बाद भड़के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कह दिया था कि जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने पर एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्या ये माफी के लायक है। और तो और धनखड़ का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट खुद के सिस्टम को सही नहीं करता और ना जाने किस हक से राष्ट्रपति की समय सीमा को निर्धारित किया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अपने हक के दायरे में काम करता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कमाल करके दिखाया है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति को संविधान का पाठ पढ़ाया है, वहीं दूसरी तरफ जस्टिस वर्मा केस का भी भांडाफोड़ हो चुका है। और इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने तो रिटायरमेंट से ठीक पहले वो करके दिखाया है जो कि भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर में साफ लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक कदम, जजों की संपत्ति को सार्वजनिक किया गया है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर लोअर कोर्ट के जज तक की संपत्ति को सार्वजनिक कर दिया गया है। अब एक क्लिक से आप सीजीआई खन्ना से लेकर हर एक जज की संपत्ति का ब्यौरा देख सकते हैं। अब इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या ही होगी। जो सीजीआई खन्ना ने किया है वो सीजीआई खन्ना ही कर सकते हैं, वरना सरकारें किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करोड़ों की संपत्ति को बनाती हैं आप जानते हैं। और तो और ब्यौरा मांगने पर पब्लिक को डेटा तक नहीं बताया जाता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा आखिर कहां से आया है और ये पैसा कहां से किसको ट्रांसफर हुआ है। एक तरफ सरकार छुपाने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ सीजीआई संजीव खन्ना ने जाते जाते पूरे सिस्टम को खोल कर रख दिया है। खैर, सीजीआई खन्ना के इस ऐतिहासिक फैसले पर और जस्टिस वर्मा पर लिए गए एक्शन पर आपको क्या लगता है? चंद्रचूड़ के कार्यकाल से सीजीआई संजीव खन्ना का कार्यकाल कितना अलग है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। और हाँ, 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि पहले की तरह हमारी खबरें आपको लगातार मिलती रहें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।